कई आए और कई चले गए। हिटलर को भी लगता था कि वो कभी भी मरेगा नहीं, वो कभी भी जो है वो हटेगा नहीं, लेकिन आज हिटलर का नामो निशान खत्म हो चुका है। 9 साल में उन्होंने देश को दंगा दिया है, 9 साल में उन्होंने देश को औरतों को नंगा किया है, 9 साल में औरतों को बलात्कार करवाया है, 9 साल में किसानों को आंदोलन करने पे मजबूर कर दिया, 9 साल में लोगों को धर्म के नाम पर मारा गया, तबरेज को मारा गया, जुनैद को मारा गया। तो ये 9 साल में मोदी जी ने किया है। उनका 56 इंच का चीना कहाँ गया? क्या किया है मोदी जी ने? आप बताइए। उन्होंने गरीबी को नहीं हटाया, उन्होंने गरीबों को पर्दा लगा के हटा दिया। तो दो महिलाओं को वस्त्रहीन करके उन्होंने पैरेड करवा दिया। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जो है फूल मालन करवा दिया। हाथरस में दिन दहाड़े बलात्कार करके रात में जलवा दिया। सही कह रहे हैं, उनके बराबर महिलाओं का और कोई भला नहीं कर सकता। 9 साल में उन्होंने देश को दंगा दिया है, 9 साल में उन्होंने देश को औरतों को नंगा किया है, 9 साल में औरतों को बलात्कार करवाया है, 9 साल में महंगाई कर दी है, 9 साल में किसानों को आंदोलन करने पे मजबूर कर दिया, छात्रों को आंदोलन करने पे मजबूर कर दिया, CA NRC का डर दिखाकर लोगों को शाहीन बाग में औरतों को आंदोलन करने पे मजबूर कर दिया। 9 साल में लोगों को धर्म के नाम पर मारा गया, तबरेज को मारा गया, जुनैद को मारा गया। तो ये 9 साल में मोदी जी ने किया है। मोदी नहीं तो कौन? 24 का चुनाव आ रहा है, मोदी जी कह रहे एक अकेला सब पे भारी है। मोदी नहीं तो इंडिया का जोट हुआ है। जहां पर पार्टी जो भी हो, लेकिन उनके जो विचार हैं, उनकी जो संविधान को बचाने की जो कस्में हैं वो एक हैं, और जो भी संविधान को बचाने निकलेगा, जो भी पार्टी, उसके साथ ममता बनर्जी की पार्टी कंधे से। गठबंधन नहीं बोल रहे हैं, ठगबंदिया गठबंधन। देखिए, ये तो उनका डर बोल रहा है। अगर उनका डर नहीं बोलता तो 200 सिलेंडर का दाम सिर्फ चुनाव से पहले, इंडिया के जोड़ से पहले वो नहीं करते। और यहाँ तक कि वो इंडिया के नाम को इतना भय है कि इंडिया के नाम को ही इंडिया से वो हटा देना चाहते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मोदी जी के दिल में ये जो गठबंधन है इंडिया के नाम से, वो थर थर काँप रहे हैं। उन्होंने 9 साल काम किया है, तो डरने की ज़रूरत क्या है? देखिए, काम तो किया है। चाइना को, पाकिस्तान को लाल आंखें दिखाया, चाइना को लाल आंखें दिखाई, लेकिन चाइना ने क्या किया? आज हमारे बॉर्डर पे बैठा हुआ है, आज हमारी सीमाओं पर चाइना बैठा हुआ है। पाकिस्तान हमारे जवानों को मार रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि उनका 56 इंच का चीना कहाँ गया? क्या किया है मोदी जी ने? आप बताइए। वो मन की बात अगर उन्होंने किया है तो आ जाए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें उन्होंने क्या किया है। 56 इंच का सीना कह रही पाकिस्तान पहले घुस के मार के जाता था, मोदी जी घुस के मार के। देखिए, ये तो सब जुमलों की बात है। अगर आप आज जाके देखिएगा तो कई हमारे बॉर्डर में सिपाही जो है वो आज भी मर रहे हैं, और आतंकवाद जो है वो आज भी हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो चाइना हमारे 2000 किलोमीटर सीमा तक नहीं आ पाती। भारत का डंका दुनिया में बज रहा है, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। ये तो मोदी, हाँ आपने ठीक कहा, ये तो मोदी जी कह रहे हैं, ये गोदी मीडिया कह रही है, ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, लेकिन आम जनता ऐसा नहीं मानती। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मोदी जी G20 जब कर रहे थे, G20 का मीटिंग कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने गरीबी को नहीं हटाया, उन्होंने गरीबों को पर्दा लगा के हटा दिया। मोदी जी कह रहे कोई टक्कर में है नहीं मेरे। कौन जीतेगा मोदी जी से? एक ऐसा आदमी जो चाय बेचता था, भिक्षा मांगी हो, आज देश का प्रधानमंत्री बनके जनता की सेवा कर रहा है। देखिए, ये अहंकार तो कईयों को आया, कई आए और कई चले गए। हिटलर को भी लगता था कि वो कभी भी मरेगा नहीं, वो कभी भी जो है वो हटेगा नहीं, लेकिन आज हिटलर का नामो निशान खत्म हो चुका है। उन गोरों को भी लगता था, उन ब्रिटिश को भी लगता था कि देश में वो आ गए हैं, 200 साल शासन कर लिया है तो देश उनका है, लेकिन हमारे सेनानियों ने उनको खदेड़ के भगा दिया। तो आज ये 9 साल 10 साल में ये समझ रहे हैं कि देश उनका है, तो देश उनका नहीं है, देश सबका है। कह रहे महिलाओं का सम्मान जो मैंने किया कोई नहीं कर पाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। महिलाओं को तो वो वस्त्रहीन करके, मणिपुर में दो महिलाओं को वस्त्रहीन करके उन्होंने पैरेड करवा दिया। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जो है फूल मालन करवा दिया। हाथरस में दिन दहाड़े बलात्कार करके रात में जलवा दिया। सही कह रहे हैं, उनके बराबर महिलाओं का और कोई भला नहीं कर सकता। रिजर्वेशन दे रहे हैं 33। देखिए, रिजर्वेशन को पास किया है, लेकिन लागू कब करेंगे? ये लागू नहीं होने वाला है। ये प्रवक्ता नहीं बताएगी, ये गोदी मीडिया नहीं बताएगी। जब तक परिसीमन माने डिलिमिटेशन नहीं हो जाता, जब तक जनगणना पॉपुलेशन सेंसस नहीं हो जाता, जिसमें कम से कम 8 से 10 साल लगने वाले हैं, जब तक ये नहीं हो जाता, ये लागू ही नहीं होगा। 2024 में भी लागू नहीं होगा और 2029 में भी लागू नहीं होगा। तो ये एक जुमला है। क्या लग रहा है मोदी जी डर रहे हैं, कांप रहे हैं, इसलिए बड़ा बड़ा जुमला दे रहे हैं?
देखिए मोदी जी का कांपना इस बात से प्रमाण होता है कि इंडिया का जिस दिन जोड़ हुआ, जिस दिन इंडिया का नाम दिया गया इस गठबंधन को, 28 जो पार्टी है उसकी गठबंधन का नाम दिया गया INDIA, इंडिया को ही इंडिया से वो हटाने की सोच में वो लग गए। उनको इतनी ज़्यादा नफरत हो गई कि वो इंडिया के नाम से इंडिया को हटा देना चाहते हैं। इस बात से प्रमाण होता है कि मोदी जी डर गए। कह रहे हैं इंडिया नाम रखने से चरित्र थोड़ी बदल जाएगा। देखिए ये तो वक्त बताएगा और ये जनता बताएगी। देश की जनता जाग चुकी है और देश की जनता को बहुत दिन तक आप गुमराह नहीं कर सकते। कह रहे जितने भी लुटेरे लोग थे सारे भ्रष्टाचारी थे, अब वो अगर एक गठबंधन बना लें, उसका नाम इंडिया रख दें, तो नाम बदलने से चरित्र नहीं बदल जाता। अरे भाई अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं हो तो काला धन ले आओ ना। विजय माल्या से आप करोड़ों रुपए लेके आ जाओ, नीरव मोदी से करोड़ों रुपए लेके आ जाओ, किसानों की आत्महत्या को रोक दो, किसानों का उनका जो हक है वो दे दो। लेकिन आप अगर देखोगे प्रैक्टिकली तो किसान आंदोलन में है, छात्र आंदोलन में है, महिलाएं आंदोलन में हैं, बंगाल के लोग आंदोलन में हैं। तो क्या किया है मोदी जी ने? मोदी जी ने सिर्फ आंदोलन दिया है लोगों को? मोदी जी ने दिया है, आवास योजना दी है, लोगों को रोजगार दिया है। वो कह रहे थे 2 करोड़ रोजगार देंगे। किसानों की आय बोल रहे हैं कि अब पैसा अकाउंट में जाता है डायरेक्ट, लूज घसोट नहीं। अगर आवास योजना दे दिया होता तो यहाँ पे 2000 किलोमीटर बंगाल से दूर दिल्ली लोग क्यों आए हैं? यहाँ पर आप जो देख सकते हैं हजारों के तादाद में ये जो लोग हैं ये TMC कार्यकर्ता नहीं है, ये सारे लोग बंगाल के आम लोग हैं जो यहाँ पर अपना पैसा लेने आए हैं। उन्होंने आवास योजना सिर्फ मीडिया में दिया है, सिर्फ किताबों में दिया है, सिर्फ कागज पे दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई योजना लागू नहीं हुई है। जुमलेबाज, खासकर उस राज्य में नहीं हुई है जहाँ पर वहाँ उनको खदेड़ दिया गया। जुमलेबाज जी बिल्कुल जुमलेबाज हैं। जुमला 15 लाख का जुमला दिया, 2 करोड़ नौकरी का जुमला दिया, किसानों को उनका हक मिलेगा उसका जुमला दिया, तो वो बिल्कुल जुमलेबाज हैं। कह रहे हैं अब की बार मुस्लिम भी हमारे साथ है, मुसलमानों को बहुत प्यार दिया है, सबका साथ सबका विकास। अगर मुसलमानों को प्यार दिया होता तो मुसलमान औरतों को भी संरक्षण में रखा होता। अगर ये जो महिला बिल पास हुई है, क्यों नहीं मुसलमान औरतों के लिए इसमें कुछ कोटा दिया? क्यों नहीं रिजर्वेशन दिया? क्यों नहीं पिछड़े वर्ग की औरतों को उन्होंने कोटा दिया? लेकिन ये सब जुमला है। अगर उनके मन में इतना सम्मान होता औरतों के प्रति तो एक आदिवासी द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रिय राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनको सांसद जब नए सांसद की ओपनिंग हुई थी उनको नहीं बुलाया गया, उनको सम्मान नहीं दिया गया। तो ये हमारे कैसे प्रधानमंत्री हैं जो एक औरत का सम्मान नहीं करते, आदिवासी का सम्मान नहीं करते, किसी का सम्मान नहीं करते? औरतों को देखकर पैर पकड़ लेते हैं। देखिए ये तो बहुत नाटकीय आप देखते हैं ना, जब कलाकार जब टीवी के पर्दे में आता है ना तो वो ऐसा नाटक करता है जिसको देख के लोग समझते हैं कि यही सत्य है। तो मोदी जी बिल्कुल एक कलाकार हैं जो बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। स्मृति ईरानी को बताइए, मंत्रालय दे रखा है, इतना बढ़िया काम कर रही हैं। बिल्कुल बढ़िया काम तो कर रही हैं। वो कांग्रेस के ज़माने में गैस सिलेंडर रास्ते पर लेकर चूड़ियाँ फेंका करती थी। जब गैस सिलेंडर का दाम सिर्फ 400 था, आज 1200 जब हो गया है तब वो दांत निकाल के हंसती हैं। आज उनको बाल विकास का मंत्रालय मिल गया है, लेकिन उन्होंने क्या किया? एक मुसलमान बच्चे को यूपी के मुजफ्फरनगर में एक महिला टीचर ने थप्पड़ मरवाया केवल इसलिए क्योंकि वो बच्चा मुसलमान था। अब ये आप बताइए कि उस बच्चे को क्या सुरक्षा मिली? महिलाओं की अगर बात करें, इनको महिला मंत्री मिला है, महिलाओं की क्या रक्षा की इन्होंने? दो महिला को कई दिनों तक मणिपुर में रेप किया गया, उसको वस्त्रहीन करके घुमाया गया। ये बात दब जाती अगर ये मीडिया में नहीं आता, अगर ये वायरल नहीं होता, अगर ये वीडियो हम जनता तक नहीं पहुंच। विपक्ष की साजिश थी ये सब ऐसा करना। देखिए इनके पास जवाब नहीं है। ये अगर जनता के सामने आ जाएंगे ना तो बिल्कुल वस्त्रहीन हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। इनके पास जब कोई जवाब नहीं होता तब ये कहते हैं कि विपक्ष की ये चाल है, लेकिन इसका जवाब जनता 2024 में जरूर देगी। महिलाएं जवाब दे रही हैं, बिल्कुल जवाब दे रही हैं और देंगी। महिलाएं, छात्र, यूथ और जितने भी किसान, जितने भी लोग प्रताड़ित हैं इस भाजपा के वजह से, गरीब आज जिसका आमदनी जो है 3000 से भी नीचे है, जो गरीबी सीमा से नीचे हैं, ये अंबानी के दोस्त हैं, ये अडानी के दोस्त हैं, ये अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब करने वाली सरकार को जवाब इस देश की
140 करोड़ जनता जरूर देगी।